वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में और उसके सेगमेंट्स के बारे में। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। हम सभी जानते हैं कि जो कीबोर्ड होता है वो सबसे इनपुट डिवाइसेस की सबसे कॉमन एग्जांपल है। इट इज़ द मोस्ट यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक टाइप डाटा इनटू द कंप्यूटर। हम कीबोर्ड से आप देख सकते हैं कि जैसे हम कीबोर्ड से हम अपने न्यूमेरिक डाटा को भी एंटर करते हैं, टेक्स्ट डाटा को भी एंटर करते हैं। तो हम कीबोर्ड से बहुत सारे काम कर सकते हैं। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। जो कीबोर्ड के बटन्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, कीज़। द कीबोर्ड कंटेन्स कीज़ फॉर ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब कीबोर्ड्स डिफरेंट कम्बिनेशन की कीज़ पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स यानी A to Z कीज़ होती हैं हमारे पास। न्यूमेरिक डिजिट्स 1 to 9 होती हैं, 0 to 9 होती हैं हमारे पास कीज़। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इससे स्पेशल कैरेक्टर्स में हमारे पास कोड्स आ जाते हैं और हमारे पास बैकस्लैश आ जाती है और फ्रंट स्लैश। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे। और इट ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज़ नॉन एज फंक्शन कीज़। और कीबोर्ड पे आप देखेंगे कि टॉप पे एक फंक्शन कीज़ भी होती हैं जो कि F1 से F12 होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेंस मोर देन 101 कीज़। एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उस पर 101 कीज़ अवेलेबल होती हैं। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड। अब एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास कीबोर्ड है वो QWERTY के नाम से बना है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कीबोर्ड होता है उसकी जो मीन्स के टॉप पे ही होती है, लेकिन एक लाइन में QWERTY लिखा होता है। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स की जो कीज़ होती है उसमें QWERTY कीबोर्ड लिखा होता है। तो एक हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 6 लेफ्ट माउस कीज़ ऑन द टॉप रोज। ये जो फर्स्ट 6 लेफ्ट माउस कीज़ जो होती हैं टॉप रो में वो, हाँ, ये वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई कि QWERTY हमारे पास कीबोर्ड में सीक्वेंस वाइज लिखा होता है एक, और इससे हमें पता चलता है कि ये QWERTY का एक हमारे पास कीबोर्ड है। मोस्टली स्टैंडर्ड हम यही यूज़ करते हैं, और भी होते हैं लेकिन हम यही यूज़ करते हैं आजकल के ज़माने में। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ शोन इन फिगर। ये है हमारे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब कीबोर्ड कीज़ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द कीज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बी डिवाइडेड टू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में एक कीबोर्ड को हम डिवाइड करते हैं। फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज़, एडिशनल कीज़। फंक्शनल कीज़, there are 12 functions on the top of the keyboard are labeled as F1 F12। F1 से F12 तक हमारे पास जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। These keys are used to perform special functions। ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। द फंक्शन ऑफ ईच की डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड ऑन द कंप्यूटर। अब हर एक फंक्शन की का जो फंक्शन है वो डिपेंड होता है जो जिस सॉफ्टवेयर का हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं। जैसे इन मैनी सॉफ्टवेयर द फंक्शन की F1 इज़ यूज टू गेट हेल्प अबाउट द सॉफ्टवेयर करंटली रनिंग ऑन द कंप्यूटर। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम F1 की को प्रेस करेंगे जो कि हमें हेल्प देगा, और ये फंक्शन की का फंक्शन है। आगे है मेन कीबोर्ड। द मेन कीबोर्ड एरिया इज़ लाइक अ टाइपराइटर कीपैड। एक जो मेन एरिया होता है कीबोर्ड का वो टाइपराइटर की शक्ल का होता है। इट इंक्लूड्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर कीज़। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर कीज़ इसमें होती हैं। जो मेन कीबोर्ड होता है उसमें हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं और सम स्पेशल कमांड कीज़ होती हैं। द फंक्शंस कमांड कीज़ डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड ऑन द कंप्यूटर। जो फंक्शन कमांड कीज़ होती हैं वो हमारी जिस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में करंटली यूज़ कर लेते हैं उस पर डिपेंड होती हैं। सम ऑफ दीज कॉमनली यूज कमांड्स कीज़ आर। अब ये मेन कीबोर्ड में जो हमारे मेन पार्ट होता है, जो मेन कीबोर्ड का मेन पार्ट होता है, उसमें जो हमारे पास कीज़ अवेलेबल होते हैं वो कुछ ये हैं। उसमें है एस्केप की। दिस की इज़ यूज टू कैंसिल द करंट एक्शन दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जैसे हमसे कोई कुछ भी खुल जाता है कंप्यूटर में हमसे जो हम नहीं खोलना चाहते, कोई ऐसा हमारी कोई फ़ाइल ओपन हो जाती है जिसे हमें क्लोज़ नहीं करना आ रहा, जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें क्लोज़ नहीं करना आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एस्केप की को प्रेस करेंगे और हम अपने करंट जो चल रहा होगा उसको हम इजीली क्लोज़ कर सकते हैं।
जो टैब की है, इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ टैब, ये स्पेसिस को टैब करने के लिए यूज़ करते हैं। टैब की में 6 to 8 स्पेसिस होती हैं, या 6 होंगी या 8 होंगी मोस्टली इन अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। तो ये जो टैब की होती है, हम अगर ज़्यादा स्पेस देना चाहें और हमारा टाइम कम हो तो हम टैब की से स्पेस इजीली दे सकते हैं। वैसे तुम्हारे पास एक स्पेस की भी होती है जिससे हम इजीली स्पेस दे सकते हैं, बट टैब की जो होती है वो ज़्यादा स्पेस एट अ टाइम देने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक की, इसके बारे में सभी जानते होंगे। इट इज़ यूज टू चेंज लोअर केस लेटर्स मोर टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। तो कैप्स लॉक की होती है वो लोअर केस लेटर्स जो होते हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देती हैं, या अगर अपर केस है तो उसको लोअर में कर देती हैं। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट अफेक्टेड, ये सिर्फ अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा को ही कन्वर्ट करता है। इसमें हमारे सिंबल्स या डिजिट्स जो होंगे, जो न्यूमेरिक डाटा होगा, वो इससे अफेक्ट नहीं होगा। शिफ्ट की, इट इज़ यूज टू टाइप सम अपर केस लेटर्स इफ़ यू आर टाइपिंग इन अ लोअर केस मोड। अगर आप लोअर केस मोड में काम कर रहे हो तो जो शिफ्ट की होगी आपको अपर केस उसका लेटर कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, एंड वाइस वर्सा। और इस तरह अगर अपर में करे तो लोअर में कन्वर्ट कर दी। सिमिलरली सम कीज़ हैव टू सिम्बल्स प्रिंटेड ऑन दैम। सम कीज़ जो होती हैं, आप देखें अपने कीबोर्ड में अगर देखें तो उसमें हमारे पास कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिसमें 2-2 सिंबल्स होते हैं, ताकि एक ही तो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकती है, लेकिन नहीं, कुछ कीज़ ऐसी होती हैं, स्पेशल कीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर 2 सिंबल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो लो प्रिंटेड सिंबल और लेटर होते हैं इस टाइप्ड, जो अगर हम की को प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्या होते हैं, जो सिंबल नीचे लिखा होता है वो वाला टाइप हो जाता है। अगर हमने अपर लेटर को सिंबल को टाइप करना है, टू टाइप द अपर सिंबल द शिफ्ट की इस प्रेस, तो हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन विद दैट की। हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस उस की को प्रेस करेंगे जिसका हमने अपर सिंबल को हमने यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी। कंट्रोल की, इट इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अदर कीज टू अप्लाई कमांड्स एज स्पेसिफाइड बाय द सॉफ्टवेयर। जो कंट्रोल की होती है वो दूसरे कीज़ के साथ कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ होती है कमांड देने के लिए सॉफ्टवेयर को। फॉर एग्जांपल इन मैनी एप्लीकेशंस कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट इज यूज टू सेव द करंट डॉक्यूमेंट। ये तो सभी जानते होंगे, कंट्रोल प्लस एस हम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी कंट्रोल के साथ अगर हम जैसे कंट्रोल प्लस जी करें तो हमारे पास अंडू का ऑप्शन हो जाता है, कंट्रोल प्लस आर करें तो डीडू हमारा परफॉर्म होता है। इस तरह कंट्रोल के साथ हम किसी भी करैक्टर को हम लिखें तो वही उसका टास्क। ये बेसिकली शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो कि टाइम को बचाती हैं, और हम किसके साथ यूज़ करते हैं, हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्ट की। ऑल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट की। It is also used in combination with other keys to apply command as specified the software. ये भी जैसे कंट्रोल की दूसरे के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं, ऑल्ट की को भी हम दूसरी कीज़ के साथ कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं टू अप्लाई कमांड्स, जो कि सॉफ्टवेयर की स्पेसिफाइड कमांड्स हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बैक स्पेस इज यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस होता है वो लेफ़्ट से स्टार्ट करता है और कैरेक्टर को डिलीट करना स्टार्ट कर देता है लेफ़्ट से। यहाँ पे अगर हमारा कर्सर होगा तो बैक स्पेस इसको डिलीट करता जाएगा। द कर्सर इज़ मूव्ड वन पोजीशन बैकवर्ड आफ्टर डिलीटिंग द कैरेक्टर। तो कर्सर वन स्पेस मूव करता जाएगा आफ्टर डिलीटिंग अ कैरेक्टर। आगे है एंटर की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट न्यू लाइन और पैराग्राफ इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट और एनी टेक्स्ट एडिटर। किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो एंटर के होते हैं वो एक न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है ना, तो ये हमें एक न्यू लाइन दे देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म सेलेक्टेड कमांड और एक्शन। ये हमें जो सिलेक्ट हमने जिस कमांड या एक्शन को हमने सेलेक्ट किया होता है उसको भी परफॉर्म करता है एंटर की। आगे है न्यूमेरिक कीज़। अब हमारा मेन कीबोर्ड ख़त्म हो गया, अब हम न्यूमेरिक कीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कीज़ एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस
जो न्यूमेरिक कीज़ होती है वो हमारी न्यूमेरिक कीज़ जो ये न्यूमेरिक कीज़ का जो हमारे पास पार्ट होता है वो न्यूमेरिक कीज़ पे मुश्तमिल होता है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस पार्ट को यूज़ करते हैं। दिस कीज़ आर यूजली लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द कीबोर्ड। ये मोस्टली राइट साइड पे एक कीबोर्ड के मौजूद होता है। दी सिमिलर टू द कैलकुलेटर कीज़, कैलकुलेटर की तरह की इसकी कीज़ होती हैं। दिस पार्ट ऑफ द कीबोर्ड हैज़ एन एक्स्ट्रा की एंड नम लॉक की। अब इस पार्ट में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं, जैसे एंटर की और नम लॉक की है कि एंटर की हमारे पास मेन कीबोर्ड में भी मौजूद होती है। द नम लॉक की इज़ यूज टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द न्यूमेरिक कीबोर्ड। अब जो नम लॉक की होती है वो क्या करती है कि हमारी जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसको वो एक्टिवेट करती है और डीएक्टिवेट करती है कि हम न्यूमेरिक कीज़ वाले पार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं जब हम नम लॉक की को प्रेस करें, और अगर हम उसको क्लोज करते हैं तो हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। व्हेन द कंप्यूटर इज नम लॉक की दिस कीज़ आर यूज टू एंड ये वही बात, व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट नम, ठीक है। ये यही बताया हुआ कि जब नम लॉक मोड का हम ऑन करते हैं तो न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने की हमें परमिशन दे देता है, और अगर हमने इसको ऑन नहीं किया तो ये न्यूमेरिक डाटा को हमें एंटर करने नहीं देता। आगे है एंड इन मोस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप में हैं तो हम एंड की को अगर प्रेस करेंगे ऑफ करंट लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट टू बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो ये लेफ़्ट बॉटम में एंड की को प्रेस करेंगे तो अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे। जिसकी ये एक सिंबल है हमारे पास। दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर डाउनवर्ड वन लाइन एट अ टाइम। अब जो डाउन एरो का सिंबल होता है वो हमारा कर्सर को डाउनवर्ड मूव करने के लिए यूज़ होता है। अगला है पेज डाउन। दिस की इज़ यूज टू मूव ऑन फुल स्क्रीन डाउनवर्ड वाइल कर्सर स्टेज एट सेम प्लेस। जब कर्सर जो पेज डाउन होता है, पेज डाउन कीज होती है जो मूव वन फुल स्क्रीन डाउनवर्ड, एक पूरी स्क्रीन को डाउनवर्ड के लिए हम इस की का यूज़ करते हैं। दिस वाला हमारे पास दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एक टाइम में एक कैरेक्टर को लेफ्ट में मूव करता है ये एरो का सिंबल। दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट वन कैरेक्टर, और ये एक कैरेक्टर को राइट साइड में मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस सिंबल की मदद से जो कीबोर्ड पर मौजूद होता है। होम की जो हमारे पास कीज़ होती है इन मोस्ट प्रोग्राम्स दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट और मूव टू द कर्सर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जो होती है कि हम डॉक्यूमेंट्स में करंटली हमारा कर्सर मौजूद है तो वो हमें क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट होगा उसके बिगनिंग में हमारा कर्सर आ जाएगा होम की हेल्प से। ये जो अपवर्ड एरो की है दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अपवर्ड वन लाइन एट अ टाइम। एक लाइन का अपवर्ड को हम क्लिक करेंगे तो हमारी अगर यहाँ पर कर्सर मौजूद है तो एक लाइन अप में हमारा कर्सर आ जाएगा। पेज अप दिस की वर्ड्स ऑपोजिट टू पेज डाउन की इट इज़ यूज टू वन फुल स्क्रीन अपवर्ड। ये पेज डाउन की के ऑपोजिट वर्क करती है और ये हमारा वन फुल स्क्रीन को अपवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। जो इंसर्ट की होती है दिस की इज़ यूज टू चेंज इंसर्ट मोड टू ओवरराइट एनवर्ड एंड वाइस वर्सा। इट इज़ अ टॉगल की। जो इंसर्ट की होती है हमारी टॉगल की भी कहलाती है, और ये चेंज कर ओवरराइट करने के लिए हम इंसर्ट की को यूज़ करते हैं। और दिस की इज़ यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर स्पेस टू द राइट ऑफ द कर्सर। जो डेल की होती है वो हमारे बैक स्पेस की तरह ही काम करती है, लेकिन उसका थोड़ा सा ऑपोजिट इसका काम होता है कि वो राइट से डिलीट करते हैं तो ये लेफ़्ट से डिलीट करता है। इसकी पोजीशन राइट ऑफ द कर्सर। दिस की इज़ यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर स्पेस टू द राइट ऑफ द कर्सर। सॉरी, ये राइट ऑफ द कर्सर से कैरेक्टर को डिलीट करता है। टेक्स्ट आर सेलेक्टेड दीज आर डिलीटेड व्हेन डेल की इज़ प्रेस्ड। अगर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, और हम साथ ही हम डेल की को प्रेस करेंगे तो हमारी ये सारी रिमूव हो जाएगी। एडिशनल कीज़ हमारे पास कुछ होती हैं कीबोर्ड में। एरो की, दीज कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन।
इन द डॉक्यूमेंट। दीज कीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल इन मैरिक एरिया। मैरिक एरिया में भी हमारे पास एरो कीज़ मौजूद होती हैं। इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, दीज कीज़ आल्सो यूज फॉर द सेम पर्पज एज डिस्कस इन मैरिक कीज़। जैसे मैरिक कीज़ में हमने डिस्कस किया, ये कीज़ सेम वैसे ही उसका काम करती हैं। प्रिंट की स्क्रीन, दिस की इज़ यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रिंटर दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द करंट स्क्रीन। जो करंट स्क्रीन में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करते हैं। इन विंडोज़ इन्वायरमेंट कंटेंट्स ऑफ द करंट स्क्रीन आर कॉपीड इनटू क्लिपबोर्ड प्रेसिंग द स्क्रीन। विंडोज़ इन्वायरमेंट में जो करंट स्क्रीन का जो कंटेंट होता है उसको हम क्लिपबोर्ड में इस की वजह से प्रिंट कर सकते हैं। अगला है लॉक। दिस की इज़ यूज टू लॉक और अनलॉक द स्क्रोलिंग। ये स्क्रीन हमारी लॉक करती है टेक्स्ट को स्क्रीन पे।